हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग। हाउ आर यू? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी जेई सीबीटी वन का पेपर हो गया। सर, आरआरबी जेई सीबीटी वन की आंसर की भी आ गई एंड कट ऑफ के ऊपर एक बहुत बड़ा घमासान चालू है। जितने लोग उतनी बातें। कुछ वीडियोस मैंने भी आप लोगों के लिए बनाई है उससे रिलेटेड बात करते हुए। बट कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ सुन सुन के थक गए हैं सब कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा, कैसे जाएगा। सो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मैं यहाँ पे जो देना चाह रहा हूँ वो है आप लोगों का एनुअल कैलेंडर, जो कि एक्चुअली आप लोगों के लिए पहले ही वायरल हो चुका था। बट ये रेलवेज ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की वैकेंसीज भी डिक्लेयर करना शुरू कर दी है, विच इज़ द एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 फॉर द रिक्रूटमेंट विच आर गोइंग टू कम थ्रू आरआरबीज। आरआरबी के 2025 में आने वाले सारे वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। समझ में आया? ओके, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दी गई है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के यहाँ पे चार अलग अलग कॉलम दिए हुए। कॉलम नंबर वन जिसमें आप लोगों का पीरियड मतलब नोटिफिकेशन आना संभवित है। कॉलम नंबर टू कैटेगरी। कॉलम नंबर थ्री वैकेंसीज का असेसमेंट आरआरबीज को कौन सी तारीख तक के अपने वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए करना है। एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS पोर्टल, ये आप लोगों का रेलवे का मैनेजमेंट पोर्टल है जहां पे उन लोगों को वैकेंसीज सबमिट करनी है, जिसको अप्रूवल आरआरबीज देंगे एंड देन उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा। सर, इंडेंटिंग ऑफ द वैकेंसीज मतलब यहाँ पे जब वो सबमिट करेंगे असेस करके, यहाँ पे सबमिट होगी और अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद आप लोगों का ड्राफ्ट प्रपोज करा जाएगा और उसके कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन पब्लिक हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझना चाहिए कि इस तरीके से आगे बढ़ती है। नॉर्मली ये चीज कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। समझ में आया? ओके, तो इसी चीज को ध्यान में रख के यहाँ पे इस कैलेंडर को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो वैकेंसी दिख रही है वो दिख रही है आप लोगों के असिस्टेंट लोको पायलट की, जहाँ पे मेंशन था कि आप लोगों को 30 जून 2026 तक की रिक्वायर्ड वैकेंसीज को असेस कर लेना है और OIRMS पोर्टल में नवंबर 2024 में इसको सबमिट कर देना था। मतलब ये प्रोसेस यहाँ तक हो चुका है। इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज आप लोगों का दिसंबर 2024 में मतलब ऑन गोइंग है और आप लोगों का ड्राफ्ट बन जाएगा जनवरी 2025 में। तो आप लोगों का फेब्रुवरी में इसका नोटिफिकेशन आना संभवित है। फेब्रुवरी में इसका नोटिफिकेशन आना संभवित है। देन सर बात करें टेक्नीशियन की। सर, टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा अप्रैल से जून के बीच में, जहां पे भी वैकेंसीज एक्सेस करनी है 30 जून 2026 तक की। 30 जून 2026 तक की करनी है। हाँ सर, बिल्कुल करनी है। एंड असेसमेंट सबमिट करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब्रुवरी 2025। मतलब ये अभी इन प्रोसेस है। ओके, अभी मतलब अभी तो ये है कि वैकेंसीज का असेसमेंट ही हो रहा है। एंड आप लोगों का OIRMS पोर्टल में जो वैकेंसीज का इंडेंटिंग होगा वो हो गया फेब्रुवरी और मार्च में। मार्च में आप लोगों का ड्राफ्ट बन जाएगा और आप लोगों की वैकेंसी आएगी आप लोगों के अप्रैल या मई मंथ में, पकड़ के चलिए मई 2025 में आप लोगों की वैकेंसी आएगी। समझ में आया? उसके बाद जुलाई से सितंबर में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों की दिख रही है एनटीपीसी ग्रेजुएट फॉर लेवल 4, 5 एंड 6, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 एंड 3, जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड पैरामेडिकल कैटेगरी, जिसमें वैकेंसीज एक्सेस करनी है अप टू 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026। एंड आप लोगों का रेलवेज को वैकेंसीज असेस करनी है अप टू द मंथ ऑफ अप्रैल और मई 2025। मतलब ये तो प्रोसेस अभी लंबा चलेगा। एंड वहां पे वैकेंसीज का अप्रूवल मिलेगा मई जून में और ड्राफ्ट क्रिएट होगा जून में। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन पहले आएगा या बाद में। अगर इस ऑर्डर से देखें तो पहले आना चाहिए। समझ में आया? बट अभी का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है उस हिसाब से देखें तो जेई का पहले आया था, तो मुझे लगता है कि जेई का नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में। जुलाई में या अगस्त में आप लोगों का जेई का, अगस्त या सितंबर में, और ये आगे पीछे ही चलता रहेगा।
ये अगस्त में रहेगा, ये आप लोगों का सितंबर में रहेगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो सकती है नोटिफिकेशन की, चिंता मत करिए, ओवरलैपिंग हो सकती है। एंड देन पैरामेडिकल कैटेगरीज का आप लोगों का नोटिफिकेशन आ सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, अभी रेलवेज ने तो पहले ही दे दिया था, बट बच्चा यहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो हो रहा है वो हो रहा है रिलेटेड टू द मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। क्योंकि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की एक वैकेंसी आई है, 32,000 पोस्ट की, वो ऑलरेडी आ चुकी है। बट यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी आने वाली है उसमें वैकेंसीज एक्सेस करनी है अप टू 31 ऑफ दिसंबर 2026, जिसका आप लोगों का वैकेंसीज एक्सेस करनी है जुलाई 2025 तक। मतलब एक और नोटिफिकेशन इसका 2025 की साइकिल का आएगा। अभी जो 32,000 वैकेंसीज आ रही है वो आ रही है आप लोगों के 2024 के रिक्रूटमेंट साइकिल की, और आप लोगों का यहाँ पे इंडेंटेशन ऑफ वैकेंसीज और अप्रूवल लेना है अगस्त 2025 में। सितंबर में आप लोगों का ड्राफ्ट क्रिएट होगा, तो आप लोगों का अक्टूबर नवंबर में वापस इसकी वैकेंसी आ सकती है। सो बच्चा वैकेंसीज की भरमार है। इन टोटल अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 50,000 वैकेंसीज अच्छी खासी आ सकती है। क्या चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? सो इन्हीं सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना प्यार देते रहिए। कट ऑफ के ऊपर रात को फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।